वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एंटरप्रेन्योरियल जीनियसेस के कच्चे फट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अपनी वेबसाइट पर डेटा रिलीज कर दिया है जिसमें दे हैव शोन कि किन किन एंटरप्रेन्योरियल जीनियसेस ने कितना कितना चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। टॉप में है इस लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज विद अ व्हूपिंग 1368 करोड़ वर्थ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कौन ऑन करता है इनको? लॉटरी के शहनशाह सैंटियागो मार्टिन और हेडक्वार्टर्स का इस कंपनी के कोयम्बटूर में। इट इज ऑल्सो द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेपर लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड इन सिक्किम एंड नागालैंड। सो क्योंकि फ्री मार्केट का चलना बहुत इसेंशियल है। और लॉटरी मतलब सारी स्पेक्युलेटिव जितनी भी सर्विसेज है, चाहे अश्नी रोवर की क्रिक पे हो या जो मर्जी हो, उसमें कोई भी खेलने वाला पार्टिसिपेंट रेगुलरली खेलेगा वो कमा ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जो ये खेल खिलाते हैं वो लोग कमाते हैं। तो लॉटरी में भी जो लॉटरी खिलाता है लोगों को वो कमाता है, लॉटरी खेलने वाला नहीं कमाता। तो ये तो बैन हो जाना चाहिए सारा सर, पर ये बैन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 1368 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। मैं अगर किसी के यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ इन एंटरप्रेन्योरियल जीनियसेस के, और ये मेरे को अगर 50,000 रुपए दे रहे हैं, मेरे से कम 5 लाख का काम निकलवाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपीस दिए हैं सरकारों को या किसी एक सरकार को, वो कितना काम निकलवाएगा। सेकंड नंबर पे हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 966 करोड़ का डोनेशन। द मेगा ग्रुप was set up in 1986 by P.P. Reddy. Both Reddy and his nephew P.V. Krishna Reddy are reportedly close to Telangana Chief Minister KCR. Just imagine what this means. जितने भी कानून बनेंगे, नीतियां बनेंगी, वो इनके अनुकूल बनेगी या आम पब्लिक के बनेगी अनुकूल? क्या करोगे डेमोक्रेसी का? ये है असली डेमोक्रेसी। थर्ड नंबर पे क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र में 410 करोड़। वन ऑफ इट्स डायरेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टरेट होस्ट ऑफ कंपनीज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नो कमेंट्स। चौथे नंबर पे वेदांता लिमिटेड, इनके फाउंडर वही टकले अंकल जो आ जाते हैं पॉडकास्ट में, ज्ञान CHODNE करने। The conglomerate is no stage to controversy, including allegation of debt and multiple conflicts over subversion of environmental regulation. Last year, it announced demerger. Regardless, it purchased electoral bonds of 399 crores. ज्ञान सुन लो लेकिन इनसे कि एंटरप्रेन्योरियल जीनियस कैसा होना चाहिए और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपको रिच बनना है तो। पांचवें नंबर पे हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, परचेजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ 375 करोड़। पार्ट ऑफ आरपी संजीव गोयन का ग्रुप, वेस्ट बंगाल में करते हैं टू केटर टू द ग्रोइंग पावर डिमांड ऑफ सिटी ऑफ कोलकाता एंड इट्स सबर्ब्स। अल जजीरा ने रिपोर्ट करा था लास्ट ईयर दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अलाउड आरपी संजीव गोयनका टू बायपास कंपेटिटिव प्रोसेसेस टू कॉर्नर लार्ज कोल रिजर्व्स। ये है फ्री मार्केट और ये है डेमोक्रेसी। बैठ के बीन बजाओ अब। सिक्स में एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 224 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी इन्होंने, पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया। Iron ore mining companies and producer of noble ferroalloys. 2022 में the company had written to Madhya Pradesh government expressing concern about threats of violence as it tried to execute its mining project in Buxwa forest, nearly 200 kilometers from Sachi. By the way, इसको कवर कैसे करेंगे? जस्ट सिंपैथाइजर्स होते हैं प्राइवेट पावर के और गवर्नमेंट के। अरे यार अनपढ़ लोग, इनको अकल नहीं है, डेवलपमेंट करवानी है और फिर देखो रेजिस्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी कितनी खतरनाक चीज़ है। अरे डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं उसमें रोड मत अटकाओ। हमने पैसे दे दिए सरकार को, अब हमें बेनिफिट मिलना चाहिए उसके प्रोपोर्शनेट। कितने गुना हुआ आप लगा लो। सेवंथ, वेस्टर्न यूपी योगी जी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इन विच मेगा ग्रुप हैज कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। इन्होंने 220 करोड़ खरीदी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और मेगा इंजीनियरिंग को अगर हम इंक्लूड कर दे, उन्होंने होल्डिंग कंपनी जितनी परचेज करी तो टोटल हो गई 1186 करोड़ रुपीज। आठवें नंबर पे कवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, 195 करोड़, कोलकाता बेस्ड फर्म, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट्स, पल्प एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और भी कुछ ऑनरेबल मेंशंस हो जाए, भारतीय एयरटेल 198 करोड़ रुपीस, और आपका यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पर हमारी माता श्री ने इलाज करवाया था, 162 करोड़ रुपीस चंदा दिया इन्होंने। क्या होता है ना कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके अपने प्राइसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स वाले क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस में जितना कवर हो रखा है उससे ज़्यादा चार्ज करना है, तो क्या कहेंगे हम तो ज़्यादा चार्ज करते हैं इससे, तो आपको इंश्योरेंस के इन एडिशन इतना रुपया और देना पड़ेगा, और उसमें असिस्ट कौन करेगा इनकी। उसके बाद DLF कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जमीनों का काम है सर। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड,
टोरेंट पावर लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, नेटको फार्मा, एनसीसी लिमिटेड, वन कैन गो ऑन एंड ऑन। बट जस्ट रिमेंबर, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जरिया नहीं है डोनेट करने का, और भी कई रास्ते हैं इफ यू वांट टू डोनेट, दिस इज नॉट द ओनली वन। लेकिन ये तो हमें पता चला ना इससे कि कौन है। एंड बाय द वे ऑलवेज रिमेंबर दिस वाज नॉट रिवील्ड टू अस बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी बाय देयर ओन विल। ये एक्टिविज्म से हमें पता चला। अभी लोग हेल्पलेस फील करते हैं ना, अरे यार हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पावर स्ट्रक्चर्स इतने थिन होते हैं कि लोग एक बार इकट्ठे हो जाए ना तो ये कहीं के कहीं नहीं बचे। डेविड ह्यूम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था 1700s में। ही सेड कि हमेशा जो भी पावर होती है वो लोगों के हाथ में ही होती है, फिर भी दे टॉलरेट ऑपरेसिव रिजीम्स। ये कैसे हो जाता है? और उसने कहा था ये कैसे होता है, बाय मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट। डिस्कोर्स कंट्रोल करो और उनको एक कन्विंस करो कि नहीं ये तुम्हारे हित में हो रही है सब चीज़ें, या तुम हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। एंड दिस इज प्रिसाइसली, वे कमेंट्स में भी आकर बोलता है पर भाई कुछ नहीं होने का, चेंज नहीं होने का। लुक एट द एक्टिविज्म, पावर ऑफ एक्टिविज्म, कि ये सब आपको रिवील हो गया। और जो लोग अभी कहेंगे यार क्रोनी कैपिटलिज्म, रियल कैपिटलिज्म होना चाहिए, ओ भाई विद इन कैपिटलिज्म गवर्नमेंट एक परछाई है प्राइवेट पावर की। और वो लोग स्मॉल गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं ताकि गवर्नमेंट का उन पर इफेक्टिव कंट्रोल ना हो सके। डेमोक्रेसी वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवांस ऑन दिस, कि आम लोग अब चलाएंगे और प्राइवेट पावर को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन वो उसके बहुत डेडिकेटेड कैंपेन है डेमोक्रेसी को हेट करने का आज के टाइम पर, कि भाई ये तो एक तरीके का मॉब रूल होता है डेमोक्रेसी। अच्छा, मॉब रूल होता है बेसिकली इंडिविजुअल्स हु हैव नो वॉइस एनीवेयर, लेमैन का, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो ना उसका मीडिया में रिप्रेजेंटेशन है, ना उसका पॉलिसी में रिप्रेजेंटेशन है। तभी वो सड़कों पर आता है, प्रोटेस्ट करता है, और लोगों को लगता है यार कहाँ से आ गए। आपको क्यों लगता है अदानी अंबानी क्यों ओन करते मीडिया हाउसेस को? ताकि लोगों को शॉक लगे जब आप कहो ना टैक्स द रिच, अरे ये कैसी बात कर दी इसने। माहौल बनाना चाहिए ना, ऐसा माहौल बनना चाहिए। मेरे जैसे क्रिएटर्स हो गए, वी डोंट रिलाई ऑन एनी ब्रांड्स, वी डोंट रिलाई ऑन एनी स्पॉन्सर्स। और जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, वो स्पॉन्सर्ड एड्स चला चला के वो इसको दवाई देंगे चीज को। दिस इज द रियल फ्री स्पीच अंडर कैपिटलिज्म। और ये है आपकी असली डेमोक्रेसी के औकात।